हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीएसए, जिसमें हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और फिर हमने देखा था कि एल्गोरिदम्स क्या होती हैं। तो हमने देखा था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसमें अपन डेटा को लीनियरली या सीक्वेंस में अरेंज करें, तो वो होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जिसके कौन कौन से टाइप्स थे? स्टैक, क्यू, एरे और लिंक लिस्ट। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है स्टैक। कि स्टैक होता क्या है? सो स्टैक क्या होता है? स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज लीफो। स्टैक क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या चीज फॉलो करता है? लीफो। अब आप सोच रहे हो लीफो क्या होता है? सो लीफो की फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो स्टैक में क्या होता है कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले जाएगा। जैसे एग्जांपल हो गया प्लेट्स इन ए स्टैक। ठीक है, कि कोई प्लेट्स है तो आपको पता है जो प्लेट सबसे ऊपर होगी वो सबसे लास्ट में रखी जाएगी, वही सबसे पहले अपन उठाएंगे। तो वो गया किसका एग्जांपल? स्टैक का। ठीक है, तो जैसे ही अपने कोई एलिमेंट्स है यहाँ पे कि अब हमने 10 20 30, सो ये हमने सबसे जो ऊपर डाला सबसे पहले वही निकलेगा, तभी तो 10 बाहर आएगा। सबसे पहले 10 को अपन पॉप नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो स्टैक क्या चीज फॉलो करता है? लीफो को। सो इट अंडो ऑपरेशंस इन कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर में अपन ने बहुत सारे ऑपरेशन चला लिए, अब अपने को वापस अंडो करना है तो अपन कौन सा रूल फॉलो करते हैं? स्टैक वाला। ठीक है, कि जो लास्ट में चला है पहले उसको उठाएंगे, फिर जो सेकंड लास्ट उसको उठाएंगे। तो ऐसे तो अपन हटाते हैं, तो होता है स्टैक। सो एलिमेंट्स आर एडेड एंड रिमूव्ड ओनली फ्रॉम टॉप। अब ये चीज याद रखनी, स्टैक में जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टॉप। और टॉप से अपन एलिमेंट को ऐड करेंगे और टॉप से एलिमेंट को रिमूव करेंगे। ठीक है, जैसे ये अपने पास एक स्टैक हो गया। अब इसके जो ये है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? टॉप। टॉप से अपन एलिमेंट को ऐड करेंगे, टॉप से एलिमेंट को रिमूव करेंगे। अब अपन देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ स्टैक या ऑपरेशन ऑन स्टैक, कि स्टैक में अपन कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं। तो ये चीज याद रखनी है, टर्मिनोलॉजीज। फर्स्ट वन इज पुश। ठीक है, सो पुश क्या होता है? इंसर्ट एलिमेंट एट टॉप, कि टॉप पे आप कोई भी एलिमेंट अगर ऐड कर रहे हो स्टैक में तो वो कहता है पुश। फिर आता है पॉप। पॉप क्या होता है? रिमूव एलिमेंट फ्रॉम टॉप, कि टॉप से आप कोई एलिमेंट अगर रिमूव कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? पॉप। ठीक है, फिर होता है पीक या टॉप। ये क्या बताता है? व्यू द टॉप एलिमेंट, की जो आपको जो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट है उसको देखना है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पीक या टॉप। ठीक है, फिर होता है इज एम्प्टी। ये ऑपरेशन क्या काम करता है? कि चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी, कि आपको चेक करके देता है कि जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है। और इज फुल क्या काम करके देगा? कि चेक इफ स्टैक इज फुल और नॉट। तो ये हो गए ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। ठीक है, अब अपन देखते हैं एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आएगा कि स्टैक होता क्या है। सो स्टार्ट विद एम्प्टी स्टैक। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक एम्प्टी स्टैक लिया। सो एम्प्टी स्टैक मींस ये हमने स्टैक ले लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे? पुश 10। तो हमने क्या किया? इसमें 10 को पुश कर दिया टॉप पे। ठीक है, तो ये हो गया इसमें 10। ठीक है, फिर हमने क्या किया? पुश 20। तो अब इसके ऊपर हमने क्या पुश किया? ये 20 पुश हो गया। ठीक है, फिर क्या आया? पुश 30। अब इसके टॉप के ऊपर फिर हमने क्या 30 को पुश कर दिया। तो ये हो गया क्या अपना स्टेक अप। अब हमने क्या किया? ये तो पुश कर लिया, अब हम करवा रहे हैं पॉप। सो पॉप करवाएंगे तो आपको पता है जो टॉप में एलिमेंट है वही तो सबसे पहले निकलेगा। तो ये क्या करेगा? रिमूव 30। तो 30 को पॉप कर दिया तो अपने पास क्या बचा? 10 और 20। अब फिर अपन पॉप करवाते हैं तो फिर 20 रिमूव होता, फिर 10 रिमूव होता। तो ये हो गया बेसिक एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्टैक इंप्लीमेंटेशन, कि स्टैक को अपन इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। सो मींस हाउ वी क्रिएट एंड मैनेज ए स्टैक इन मेमोरी यूजिंग प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग का यूज करके अपन स्टैक में मेमोरी को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो वो होता है स्टैक इंप्लीमेंटेशन। सो 2 वेज स्टैक को इंप्लीमेंट करने के अपने पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके। सो फर्स्ट वन इज स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, कि एरे का यूज करके अपन स्टैक के एलिमेंट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो यूजेज ए सिंपल एरे एंड वेरिएबल टॉप टू ट्रैक लास्ट एलिमेंट। ठीक है, जैसे इनिशियली टॉप क्या होगा? -1। अब -1 क्यों होगा? क्योंकि आपको एक चीज याद रखनी है कि एरे की इंडेक्सिंग अपन कहां से करते हैं? 0। ठीक है, 0 1 2 और फिर n-1। जैसे अपने पास कितने एलिमेंट्स है? टोटल 5 एलिमेंट्स है, तो कितने कहां से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 और 4 के n-1। तो ये हो गया 5 एलिमेंट। तो अगर क्या होगा? इनिशियली टॉप कितना है? -1। क्योंकि अगर आप 0 पे भी एलिमेंट रखते तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होता। ठीक है, बट अब -1 है तो मतलब ये आपका जो स्टैक है वो पूरा एम्प्टी है। सो इनिशियली टॉप इफ -1 है तो स्टैक क्या होगा? एम्प्टी होगा। फिर अगर हम पुश करवाएंगे तो टॉप क्या हो जाएगा? -1 था, उसमें हमने +1 ऐड किया तो -1 + 1 क्या हो गया? फिर हो जाएगा 0, मींस एलिमेंट हमने एक ऐड कर दिया। और पॉप करने के लिए क्या करेंगे? टॉप में से टॉप -1। ठीक है, तो ये हो गया स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। अब अपन एल्गोरिदम्स देखते हैं पुश और पॉप की। सो जैसे फर्स्ट इफ टॉप इक्वल्स टू साइज -1 है तो प्रिंट क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n-1 है तो मींस वो पूरा भरा हुआ है, तो अब इसमें अपन और पुश नहीं कर सकते। तो वो कौन सी कंडीशन होगी? ओवरफ्लो। कि अपने पास देखो साइज कितनी है, मतलब एरे सॉरी स्टैक की 5। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 0 से लेकर 4 तक एरे के अकॉर्डिंग। तो 0 1 2 3 4।
ठीक है, ये हमने भर रखे हैं ऑलरेडी। तो साइज क्या होगी, साइज -1, जैसे इसकी साइज कितनी 4 और कितनी होगी -1 मतलब -1 कितनी हो गई 4, तो 0 1 2 3 4 भर रखे हैं ऑलरेडी। तो अगर हम और कोई चीज इसमें पुश करना चाहेंगे तो ये भरेगा ही नहीं, ऑलरेडी फुल है। तो क्या प्रिंट कर देंगे अपन, ओवरफ्लो कंडीशन। अगर ये कंडीशन नहीं है, ये तो क्या इफ में अगर खाली है तो अपन क्या कर देंगे टॉप में टॉप +1 और स्टैक में जो टॉप की वैल्यू थी उसको ऐड ऑन कर देंगे। जैसे अपने पास खाली है 2 ही है और फिर अपने कोई चीज ऐड कर रहे हैं, तो ये कितने था 0 1, तो इसमें +1 करके 2 एक और आ जाएगा और इसमें वैल्यू को अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये पुश। अब पॉप क्या होगा, किसी चीज को रिमूव करना। इफ टॉप ऑलरेडी -1 है, अगर कोई चीज पहले से ही खाली है फिर आप उसमें से कोई चीज निकालोगे तो वो कौन सी कंडीशन हो जाती है, अंडरफ्लो। ठीक है, तो उसमें से कोई चीज निकलेगी नहीं, वो अंडरफ्लो वाली कंडीशन होगी। और अगर ये चीज नहीं है, अगर उसमें एलिमेंट्स है, तो अपन वैल्यू को क्या कर देंगे, स्टैक के टॉप को रिमूव कर देंगे, टॉप हो जाएगा टॉप -1। तो ये होगा पुश एंड पॉप इन स्टैक। अब अपन देखते हैं स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट, होता है स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। अब लिंक लिस्ट वही होगा कि यूजेज नोडेज डायनेमिक मेमोरी, मींस उसमें तो क्या होता है कंटिन्यूस मेमोरी होता है एरे तो, बट लिंक लिस्ट क्या होता है इसमें डायनेमिकली कि अपन कभी भी कोई भी नोड ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड पॉइंटर्स टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, लिंक लिस्ट में क्या होता है कि एक तो डेटा होता है और नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। सो टॉप ऑलवेज पॉइंट टू द फर्स्ट नोड, कि जो फर्स्ट नोड होगी वो क्या होगी, टॉप होगी। अब इसका एल्गोरिदम क्या होगा वो देखते हैं। सो क्रिएट अ न्यू नोड, कि हमने न्यू नोड क्रिएट की। इफ न्यू इक्वल्स टू नल देन नो मेमोरी स्पेस, की अगर न्यू वाली नल है तो नो मेमोरी स्पेस, एंड प्रिंट ओवरफ्लो। एल्स न्यू डॉट डेटा इक्वल्स टू वैल्यू और न्यू डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप और टॉप इक्वल्स टू न्यू, की जो हमने न्यू नोड बनाई है वो क्या बन गया आपकी टॉप। तो ये हो गया पुश। वही अब अपन देखते हैं पॉप ऑपरेशंस। सो पॉप में क्या होता है, इफ टॉप इक्वल्स टू नल है तो प्रिंट करवा देंगे, अंडरफ्लो वाली कंडीशन आ गई कि ऑलरेडी खाली है। एंड अगर ये चीज नहीं है तो अपन टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो अपन ने टॉप को टेम्परेरी बनाया, ठीक है, वैल्यू को टेम्परेरी डॉट डेटा में स्टोर किया और टॉप डॉट जो नेक्स्ट था उसको, जैसे अपने पास ये है, ठीक है, अभी ऊपर वाला था ना, इसको हमने टेम्परेरी में स्टोर किया, इसकी जो वैल्यू थी उसको भी टेम्परेरी में स्टोर किया, और जो ये सेकंड लास्ट था इसको हमने क्या बना दिया, नया टॉप बना दिया। ठीक है, और ये जो था इसको क्या कर दिया बाद में डिलीट, टेम्परेरी को डिलीट कर दिया और रिटर्न वैल्यू, तो ये आपका नया टॉप बन के आ गया। ठीक है, तो ये हो गया पॉप ऑपरेशन इन स्टैक। तो ये हो गया स्टैक होता क्या है, उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ऑपरेशंस एंड स्टैक इंप्लीमेंटेशन। तो इसी के साथ अपना स्टैक का बेसिक इंट्रोडक्शन यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।